हो गया। आ रहा है ना? जी जी सर, हो आ रहा है यार, नजर आ रहा ओके है। ओके। अच्छा एस्पायरेंट्स, आज हम सेंटेंस से स्टार्ट लेंगे कि सेंटेंस है क्या। सेंटेंस के हवाले से आप सबने पढ़ा होगा, सबने पढ़ा है, और आप लोगों का पहले से नॉलेज होगा कि सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को कहते हैं विच एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, कंप्लीट सेंस और कंप्लीट मीनिंग। ये तो आप सबको पता है, लेकिन चूंकि आपका जो एग्जाम पर्पज से हम तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा फोकस डेफिनेशंस नहीं होगा। हमारा फोकस ये है कि एग्जाम है कि किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, हमें उसको किस तरह से टारगेट करना है। अच्छा, अब यहाँ पर देखें कि सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, आपने इस पे फोकस करना है। एक होता है सब्जेक्ट, दूसरा होता है प्रेडिकेट। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, इस हवाले से मैं चाहूंगा कि आप लोग जो इंग्लिश सब्जेक्ट के अभी शाफी अगर हमारे साथ ऑनलाइन है तो माइक ऑन करके हमें सब्जेक्ट के बारे में बता दें कि व्हाट इज सब्जेक्ट। शाफी सुन रहे हैं मुझे? जी। या शहर में, शहर बता दें आप, शहर आपका भी सब्जेक्ट इंग्लिश था। सब्जेक्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे? हेलो, इंग्लिश सब्जेक्ट के कोई स्टूडेंट हैं जो ऑनलाइन है तो काइंडली अपना माइक ऑन करके आंसर कीजिएगा कि सब्जेक्ट को आप कैसे डिफाइन करेंगे। Sir, जी, a subject, a person or a thing uh, which is being discussed. वेरी गुड, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आपने डिफाइन किया। किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो, अ पर्सन और थिंग which is being discussed in a sentence is called subject। यानी किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो डू और अफेक्शन हो ना हो, हम उसको सब्जेक्ट कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखें, असलम इज प्लेइंग हॉकी में असलम एक्ट कर रहा है, काम कर रहा है, असलम सब्जेक्ट है। लेकिन असलम इज अ बॉय कहूंगा या असलम इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहूंगा, तो यहाँ पर असलम जो है डूअर अफेक्शन नहीं है, ये उसकी स्टेट को रेफर कर रहा है। तो आपने याद ये रखना है कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट होता है, और जो बात है वो प्रेडिकेट कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, जो प्रेडिकेट किसे कहते हैं, प्रेडिकेट सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट होता है वो सारा प्रेडिकेट है। किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन उस सब्जेक्ट के अलावा जितना भी पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है, उसे प्रेडिकेट कहते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, ऑफ विच समथिंग इज टॉक्ड अबाउट, जिसके बारे में सेंटेंस में बात की जाए वो सब्जेक्ट होता है। और जो बात होती है, जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होती है उस सब्जेक्ट के बारे में, वो प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट को हम डिफाइन करेंगे कि द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट टेल अस या दैट गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट क्या होता है, ऑफ विच समथिंग इज टॉक्ड अबाउट, सेंटेंस के अंदर जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट होता है, और जो बात है वो प्रेडिकेट है। अब फॉर एग्जांपल देखें, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर कंट्री या न्यूक्लियर पावर है, तो यहाँ पर पाकिस्तान क्या है, सब्जेक्ट है। इज अ न्यूक्लियर पावर ये प्रेडिकेट है। ये इज अ न्यूक्लियर पावर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। एक और चीज जो आपने जहन में से दूर करनी वो ये है, आवाज, कोई क्वेश्चन है? अच्छा, अब सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, वो मिड में भी हो सकता है, वो एंड में भी हो सकता है। आपने पहले से जहन बनाकर नहीं रहना है कि सब्जेक्ट तो होता है स्टार्ट में, ऐसा नहीं है। किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में बात की जाए वो कहीं पर भी होगा, मिड में हो, एंड में हो या स्टार्ट में हो, वो सब्जेक्ट ही होगा। फॉर एग्जाम्पल देखें, अहमद इज अ टीचर, यहाँ पर अहमद स्टार्ट में है, इज अ टीचर प्रेडिकेट है। द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, यहाँ पर डेमोक्रेसी एंड में है, जिसके बारे में बात की जाए वो सब्जेक्ट है, और जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है वो प्रेडिकेट है। तो यहाँ पर द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, ये प्रेडिकेट है, डेमोक्रेसी यहाँ पर सब्जेक्ट है। अहमद इज अ टीचर, अहमद यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज अ टीचर यहाँ पर प्रेडिकेट है। द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, ये रिपीट हुआ है। देखें, आगे जाते हैं हम। अब सब्जेक्ट की भी टाइप्स हैं, सिंपल सब्जेक्ट और कंपाउंड सब्जेक्ट। अगर किसी भी प्रेडिकेट का एक ही सब्जेक्ट होगा, हम उसको सिंपल सब्जेक्ट कहेंगे। लेकिन अगर
किसी प्रेडिकेट में दो सब्जेक्ट यानी दो सब्जेक्ट हो, दो की तरफ रेफर कर रहा हो, इंफॉर्मेशन दो के बारे में हो, तो हम उसको कंपाउंड प्रेडिकेट कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, कोरोना इज एन इन्फेक्शियस डिजीज, यहाँ पर कोरोना जो है क्या है, सब्जेक्ट है, इज एन इन्फेक्शियस डिजीज ये प्रेडिकेट है। अगले में देखें, अहमद एंड अकरम आर फ्रेंड्स, यहाँ अहमद और अकरम क्या है, कंपाउंड है। तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पर ये देखें कि आगे प्रेडिकेट है, तो इसको हम कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा देखें, इसी तरीके से सिंपल और कंपाउंड प्रेडिकेट भी होता है। अहमद इज वॉचिंग टीवी, यहाँ पर अहमद सब्जेक्ट है, इज वॉचिंग टीवी ये प्रेडिकेट है, एक ही वर्ब आगे देखें जरा कि एक ही वर्ब है। लेकिन अगर अहमद रिसीव्स एन ईमेल एंड रिप्लाइड बैक, यहाँ पर दो वर्ब हैं और दोनों रेफर करते हैं अहमद को, एक ही सब्जेक्ट की तरफ रेफर करते हैं। तो आगे देखें कि एक ही सब्जेक्ट के अंदर दो वर्ब हैं, रिसीव्ड एन ईमेल एंड रिप्लाइड बैक। तो अब यहाँ पर रिप्लाई रिसीव्ड एन ईमेल ये भी एक प्रेडिकेट है, रिप्लाइड बैक ये भी एक प्रेडिकेट है, और ये कंजंक्शन से कनेक्टेड है। तो लिहाजा हम इसको क्या कहेंगे कि ये कंपाउंड प्रेडिकेट है। यहाँ पर सब्जेक्ट से यानी सिंपल है, जबकि कंपाउंड प्रेडिकेट है। तो अब देखें कि प्रेडिकेट जो है मॉडर्न ग्रामर ये कहते हैं कि ये जो वर्ब होता है वो प्रेडिकेट होता है। तो अब प्रेडिकेट जो है यहाँ पर रिसीव्ड है और रिप्लाइड है, ये दोनों रिसीव्ड एंड रिप्लाइड ये रेफर करते हैं अहमद की तरफ, अहमद के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं कि अहमद रिसीव्ड एन ईमेल एंड रिप्लाइड बैक, कि अहमद ने एक ईमेल रिसीव किया और रिप्लाई किया। तो हम इसको कहेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। किसी का माइक ऑन है तो इसको बंद करें प्लीज। अच्छा, अब हम बात करेंगे कि ये जो प्रेडिकेट होता है इसके और कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। देखिए, सब्जेक्ट के बारे में अभी हमने बात की कि सिंपल और कंपाउंड हो सकता है। फिर हम प्रेडिकेट के बारे में बात की, प्रेडिकेट सिंपल और कंपाउंड हो सकता है। अब इस प्रेडिकेट के अंदर कौन कौन से और इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं और कौन कौन से इसके अज्जा हो सकते हैं। एक तो वर्ब होता है, आपने याद रखना है। अब वो वर्ब कौन सा हो सकता है, वो लिंकिंग वर्ब भी हो सकता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब भी हो सकता है, वो हेल्पिंग भी हो सकता है, हेल्पिंग के साथ मेन वर्ब भी। तो आपने याद ये रखना है, वो हम टाइप ऑफ वर्ब डिस्कस करेंगे, इसकी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे वर्ब की। लेकिन वर्ब के अलावा कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हो सकते हैं एक सेंटेंस के अंदर, इन एक प्रेडिकेट के अंदर, इन एक प्रेडिकेट के और कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं वर्ब के अलावा, हम आज उसको डिस्कस करेंगे। एक इसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखें, अहमद इज अ टीचर। अब यहाँ पर अ टीचर जो है कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब है इज, और अ टीचर इंफॉर्मेशन है किसके बारे में, अहमद के बारे में, ये कॉम्प्लीमेंट करता है अहमद को। तो लिहाजा अगर ये एक्शन रिसीव नहीं करता है, ये कॉम्प्लीमेंट करता है अहमद को, तो हम उसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे। कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट में फर्क क्या होता है कि ऑब्जेक्ट एक्शन को रिसीव करता है, जबकि कॉम्प्लीमेंट जो है उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। अहमद इज, अहमद क्या है, अ टीचर। अब ये अ टीचर इंफॉर्मेशन है अहमद के बारे में, तो लिहाजा यहाँ पर अ टीचर जो है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। और अगर ये सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो तो हम उसको कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो आपने याद ये रखना है कि अ टीचर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। लेकिन अगले में देखें, अहमद इज प्लेइंग फुटबॉल, यहाँ पर इज प्लेइंग, इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेन वर्ब है, लेकिन फुटबॉल यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या है, एक्शन को रिसीव कर रहा है। ये अच्छा, मोहम्मद नेक्स्ट में सुलेमान, देखें जरा। माइक ऑफ रखें मोहम्मद सुलेमान साहब, अपना माइक ऑफ रखें प्लीज। अच्छा, मैं प्रेडिकेट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में बात कर रहा हूं कि मैंने ये बताया कि प्रेडिकेट यही को हो रहे, मेरा ख्याल है मेरी अपनी आवाज को हो रही है, किसी और का माइक ऑन है सर। ये सुलेमान साहब का था, आपने माइक ऑफ किया हुआ है सर, इसने किया हुआ है। ओके ओके, अच्छा अच्छा। मैं प्रेडिकेट के बारे में बता रहा हूँ कि प्रेडिकेट के अंदर एक वर्ब होता है, उस वर्ब के अलावा और कौन कौन से पॉसिबल पार्ट्स हो सकते हैं। एक इसका कॉम्प्लीमेंट हो सकता है वर्ब के बाद। फॉर एग्जाम्पल देखें, अहमद इज, यहाँ पर इज वर्ब है। अब ये कौन सा वर्ब है, ये हम वर्ब की टाइप्स में डिस्कस करेंगे। अ टीचर ये कॉम्प्लीमेंट है, ये उस सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है। लेकिन अहमद इज प्लेइंग फुटबॉल के केस में फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, एक्शन को रिसीव कर रहा है। तो यहाँ पर फुटबॉल जो है एक्शन को रिसीव करता है और फुटबॉल जो है ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट में देखें, अहमद इज प्लेइंग इन द ग्राउंड, या अहमद इज प्लेइंग टेक्टफुली कहें,
अब यहाँ पर देखें अहमद इज रनिंग स्लोली कहें, अहमद इज रनिंग रनिंग फास्ट कहेंगे, तो यहाँ पर देखें कि ये इन द ग्राउंड ये ऑब्जेक्ट नहीं है, या अहमद इज गोइंग टू स्कूल, यहाँ पर टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। ये जो है बुनियादी तौर पर एडवर्ब फ्रेज है या एडवर्ब होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि अहमद इज रनिंग फास्ट, तो यहाँ पर फास्ट एडवर्ब होगा, ये उस वर्ब को फर्दर एक्सप्लेन कर रहा है। अच्छा, या अहमद इज प्लेइंग इन द ग्राउंड में इन द ग्राउंड ये एडवर्ब फ्रेज है, ये वेयर के बारे में कह रहा है कि कहाँ खेल रहा है, वेयर को आंसर कर रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ अहमद इज प्लेइंग टेक्टफुली, यहाँ पर हाउ को आंसर कर रहा है, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है, तो लिहाजा ये एडवर्ब होगा। तो मैंने ये कहा कि नेक्स्ट में देखें अहमद केम लेट, यहाँ पर लेट जो है ये केम को क्वालिफाई करता है, तो ये एडवर्ब है, ये एडवर्ब ऑफ टाइम है। आपने याद ये रखना है कि एक प्रेडिकेट के अंदर वर्ब के अलावा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, अच्छा ऑब्जेक्ट हो सकता है, उसके बाद एडवर्ब हो सकता है, और भी बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। मैं अभी उसको मुश्किलात की तरफ नहीं जाता हूँ, आज पहला लेक्चर है, तो मैं आप लोगों को आसान करके बता रहा हूँ कि एक सब्जेक्ट के दो पार्ट्स होते हैं। मैंने आपको बता दिया एक सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है कि ऑफ व्हिच समथिंग इज टॉक्ड अबाउट आर द पार्ट दैट इज डिस्कस्ड इन द सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट। यानी किसी भी सेंटेंस में हु या व्हाट जो होता है, जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाती है या जिसको डिस्कस किया जाता है, वो सब्जेक्ट होता है। और जो डिस्कशन होती है वो प्रेडिकेट है, या जो पार्ट होता है जो हमें सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है वो प्रेडिकेट होता है। फिर हमने डिस्कस ये किया कि सिंपल सब्जेक्ट क्या है, सिंपल सब्जेक्ट क्या है, कंपाउंड सब्जेक्ट क्या है। अगर किसी प्रेडिकेट का एक ही सब्जेक्ट होगा तो हम उसको सिंपल सब्जेक्ट कहेंगे, अगर किसी प्रेडिकेट के दो सब्जेक्ट होंगे तो हम उसको कंपाउंड सब्जेक्ट कहेंगे। जैसे अहमद एंड अकरम आर फ्रेंड्स में अहमद एंड अकरम जो है कंपाउंड सब्जेक्ट है। इसी तरह हमने सिंपल प्रेडिकेट और कंपाउंड प्रेडिकेट की बात की। अहमद इज वॉचिंग टीवी में इज वॉचिंग टीवी, ये देखें जरा कि एक प्रेडिकेट है तो हम इसको सिंगल प्रेडिकेट या सिंपल प्रेडिकेट कहेंगे। कंपाउंड प्रेडिकेट में क्या होता है कि एक ही सब्जेक्ट के दो पार्ट्स यानी दो वर्ब होते हैं, दो इंफॉर्मेशन है, रिसीव्ड एन ईमेल एंड रिप्लाइड बैक। ये देखें जरा कि ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है अहमद के बारे में, तो यहाँ पर ये कंपाउंड प्रेडिकेट कहलाएगा। उसके अलावा प्रेडिकेट के मैंने दो पार्ट यानी फर्दर इंग्रेडिएंट्स बताए हैं कि एक प्रेडिकेट के अंदर वर्ब होता है, एक प्रेडिकेट के अंदर कॉम्प्लीमेंट होता है, एक हो सकता है एक प्रेडिकेट के अंदर ऑब्जेक्ट हो सकता है वर्ब के अलावा, एक प्रेडिकेट के अंदर वर्ब के अलावा जो है एडवर्ब हो सकता है, और दो तीन और पार्ट्स भी हैं, वो हम अगली नेक्स्ट में हम डिस्कस करेंगे। अभी आप लोगों ने बताना है कि इनमें से मतलब माइक ऑन करके एक एक करके बता दें आप में से कोई एक। सोनिया इज कुकिंग फूड, यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, कोई एक माइक ऑन करके बता दें। सोनिया इज कुकिंग फूड में सोनिया क्या है? हेलो, सोनिया सब्जेक्ट है सर। वेरी गुड। और फूड क्या है? फूड इसमें सर प्रेडिकेट सर। नहीं नहीं नहीं, इज कुकिंग फूड ये सारा प्रेडिकेट है। फूड यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, फूड ऑब्जेक्ट है, प्रेडिकेट कहेंगे। इज कुकिंग फूड अगर ये सारा अंडरलाइन होता तो हम उसको कहते प्रेडिकेट। इज कुकिंग फूड प्रेडिकेट है, सानिया या सोनिया जो है ये सब्जेक्ट है। लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ पर इज क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, कुकिंग इन मेन वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है, और आगे जो फूड है वो ऑब्जेक्ट है, एक्शन को रिसीव कर रहा है, इसकी पैसिव वॉइस बन सकती है। फौरन से आप पैसिव वॉइस बना के देखें, जिसकी पैसिव वॉइस बनेगी वो ट्रांजिटिव वर्ब होता है और ये ऑब्जेक्ट होगा। साकिब इज रीडिंग बुक, साकिब क्या है यहाँ पर? कोई एक माइक ऑन करके बता दें क्या है साकिब? ऑब्जेक्ट है सर। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट। इज रीडिंग बुक, बुक क्या है यहाँ पर? ऑब्जेक्ट है। अच्छा, लेकिन अगर मैं कहूँ सलमान इज स्टैंडिंग आउटसाइड, यहाँ पर ये आउटसाइड क्या है? इट्स अ एडवर्ब सर। वेरी गुड, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, कहाँ खड़ा है, कहाँ खड़ा है, तो ये खड़े को क्वालिफाई कर रहा है। देखिए कि स्टैंडिंग, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अहमद इज प्लेइंग इन द गार्डन, ये भी देखा है कि इन द गार्डन जो है ये
एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है। अहमद विल रीच सून, यहाँ सून क्या है? So soon में adverb है I guess. शाबाश, वेरी गुड। सून जो है एडवर्ब ऑफ टाइम है, ये भी वर्ब को क्वालिफाई करता है। लेकिन नेक्स्ट देखें, सलीम इज माय फ्रेंड, कौन बताएगा? सलीम इज माय फ्रेंड में माय फ्रेंड क्या है यहाँ पे? Object. नहीं 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 नहीं, ऑब्जेक्ट तो एक्शन रिसीव करता है, इसमें एक्शन नहीं है, ये तो स्टेट को रेफर कर रहा है। It's a compliment. वेरी गुड। यहाँ पर याद रखें, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को आप कंफ्यूज ना करें। ये माय फ्रेंड यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। इज के बाद देखें जरा कि जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है ये सब्जेक्ट के बारे में है, ये सब्जेक्ट को कंप्लीट करता है, उसको कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। ऑब्जेक्शन वो होता है जो एक्शन को रिसीव करता है और उसकी पैसिव वॉइस बन सकती है। आप फौरन से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो एक्शन रिसीव का पता चल जाएगा आपको कि किसी भी सब्जेक्ट में जो एक्शन को रिसीव, किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन को रिसीव करता है वो ऑब्जेक्ट होता है। किसी भी सेंटेंस के अंदर जो वर्ब के बारे में फर्दर इंफॉर्मेशन देता है वो एडवर्ब होता है। और किसी भी सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दे देगा, सब्जेक्ट को कंप्लीट करेगा, कंप्लीमेंट होगा वो, यानी वो सब्जेक्ट कंप्लीमेंट होगा। तो आपने याद ये रखना है, आगे जाके मैं फिर बता दूंगा। ट्रांजिटिव वर्ब जहां आता है वहां पर ऑब्जेक्ट आता है, इन ट्रांजिटिव वर्ब जहां आता है उसके बाद एडवर्ब आता है, और जहां लिंकिंग वर्ब आता है या स्टेट वर्ब या लिंकिंग वर्ब आएगा उसके बाद हमेशा कॉम्प्लीमेंट आता है। अगर आपको वर्ब का कॉन्सेप्ट होगा तो आप यहां से इजीली डिटरमिन कर सकेंगे। यहां तक समझ आ गई सबकी? मैं आगे बढ़ूं या ये इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं? हेलो, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है? सर आई सजेस्ट कि हमारे पास जो पार्टिसिपेंट हैं वो वक्तन फ़वक्तन इस क्लास को ज्वाइन करते रहे हैं, तो इनको मेरे ख्याल है कुछ को दरमियान से वो ले चुके हैं तो उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो आप दोबारा रिपीट कर लेंगे तो ये दोबारा से जो है ना फ़ायदा होगा सर, सबके लिए फ़ायदा, रिवीजन भी होगी और न्यू पार्टिसिपेंट के लिए न्यू भी होगा। अच्छा चले हम आज यहीं तक पढ़ते हैं और कुछ वोकेबलरी के पार्ट्स और कुछ पाकिस्तान स्टडी की चीजें डिस्कस करते हैं। मैं ठीक स्टार्ट सर। में जा रहा हूं, देखें स्टार्ट में, क्योंकि ओके। कनेक्टिविटी के इश्यूज भी होते हैं और कुछ के ज्वाइनिंग लेट हुई तो इस वजह से हो सकता है कि समझ ना आई हो। तो आज हमने जो डिस्कस किया है सेंटेंस एंड इट्स पार्ट्स। सेंटेंस के बारे में हमने डिस्कस किया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच एक्सप्रेस अ कंप्लीट थॉट, सेंस और मीनिंग, उसको हम सेंटेंस कहते हैं। कि किसी भी देखें कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो जो कंप्लीट मीनिंग को, कंप्लीट थॉट को एक्सप्रेस करें, उसे हम सेंटेंस कहते हैं। लेकिन उस सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है, दूसरा प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या होता है किसी भी सेंटेंस में? जिसके बारे में बात की जाए, यानी जो पार्ट डिस्कस होता है वो सेंटेंस कहलाता है। अब यहाँ पर देखें, पाकिस्तान इज अ न्यूक्लियर पावर में पाकिस्तान डिस्कस हो रहा है तो पाकिस्तान सब्जेक्ट है। इज अ न्यूक्लियर पावर ये सारा प्रेडिकेट है। याद रखें, सेंटेंस सब्जेक्ट के अलावा सारा पार्ट प्रेडिकेट होगा। अगर वो सारा अंडरलाइन होगा तो आपने समझना है कि ये प्रेडिकेट है। अब इस प्रेडिकेट के अंदर बहुत सारे पार्ट्स हैं। इसमें देखें, इज भी है, अभी है, न्यूक्लियर भी है, पावर भी है। अगर हम इसको फर्दर पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिस्कस करेंगे इस प्रेडिकेट को, इज यहाँ पर देखें कि एक लिंकिंग वर्ब है, आर्टिकल है। न्यूक्लियर यहाँ पर देखें कि न्यूक्लियर और पावर ये अलग अगेन एक वर्ड है। तो यहाँ पर अभी हम इसको सेंटेंस की लैंग्वेज में हम बात करेंगे तो ये पूरा जो पार्ट होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा। अगर हम इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की लैंग्वेज में बात करेंगे तो ये जो है कोई एक एडजेक्टिव हो सकता है, एक नाउन हो सकता है। लेकिन अभी हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पे लेवल पे नहीं जा रहे हैं, हम इसको सेंटेंस के पार्ट्स के लेवल पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आपने याद ये रखना है कि किसी भी सेंटेंस में जिसके बारे में जो पार्ट डिस्कस हो रहा है या जो पार्ट डिस्कस किया जाता है वो सब्जेक्ट होता है, और जो इंफॉर्मेशन होती है, जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है, उसको हम प्रेडिकेट कहते हैं। तो ऑफ विच समथिंग इज टॉक्ड अबाउट इज कॉल्ड subject, या the part that is discussed in the sentence is called subject, or the part that discusses subject या the part that gives us information about the subject is called predicate। यानी जिस जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्रेडिकेट है, और जो पार्ट डिस्कस होता है जिसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है वो क्या है? सब्जेक्ट है। अब सेंटेंस में देखें जरा कि अहमद इज अ टीचर में अहमद एक सब्जेक्ट है, और मैंने ये भी बता दिया कि जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट जो है सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, मिड में भी हो सकता है, एंड में भी हो सकता है। अहमद इज अ टीचर, अहमद यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज अ टीचर प्रेडिकेट है।
द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी। यहाँ पर डेमोक्रेसी एंड में आया है, ये सब्जेक्ट है, ये डिस्कस किया जा रहा है। इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज, ये सारा प्रेडिकेट है। अहमद, अच्छा अगले सेंटेंस में जाएं स्लाइड की तरफ। तो मैंने ये कहा कि सब्जेक्ट जो है ये सिंपल भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। अगर एक होगा तो वो सिंपल होगा। फॉर एग्जांपल कोरोना इज एन इन्फेक्शियस डिजीज में देखें, कोरोना एक ही सब्जेक्ट है तो हम इसको सिंपल सब्जेक्ट कहेंगे। दूसरा है कंपाउंड सब्जेक्ट, अहमद एंड अकरम आर फ्रेंड्स। अब ये अहमद एंड अकरम दो सब्जेक्ट्स हैं तो हम इसको कंपाउंड सब्जेक्ट यानी कहेंगे। दूसरा देखें, इसी तरीके से प्रेडिकेट सिंपल और कंपाउंड भी हो सकता है। अहमद इज वॉचिंग टीवी में इज वॉचिंग टीवी, यहाँ पर देखें जरा कि सिंपल प्रेडिकेट है, ये इंफॉर्मेशन दे रहा है अहमद के बारे में। अगले में देखें जरा, अहमद रिसीव्ड एन ईमेल एंड रिप्लाइड बैक। रिसीव्ड एन ईमेल ये एक प्रेडिकेट है, एंड रिप्लाइड बैक और ये एक प्रेडिकेट है। दोनों दो प्रेडिकेट कंपाउंड की मदद से, कंजंक्शन की मदद से कनेक्टेड हैं और ये एक ही सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन है तो हम इसको कहेंगे कंपाउंड प्रेडिकेट। फिर उसके बाद हमने डिस्कस ये किया कि एक प्रेडिकेट के अंदर वर्ब के अलावा और कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। देखिए कि हमने स्टार्ट में ही डिस्कस किया था कि एक सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के। अब उस प्रेडिकेट के अंदर और कौन कौन से पार्ट्स हो सकते हैं। एक प्रेडिकेट के अंदर वर्ब हो सकता है, उस वर्ब के अलावा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अहमद इज अ टीचर। अ टीचर देखें जरा कि अहमद के बारे में इंफॉर्मेशन है, इन अहमद को कम्प्लीमेंट कर रहा है, कंप्लीट कर रहा है। तो अगर हम इज भी अंडरलाइन होता तो हम उसको कहते हैं ये प्रेडिकेट है। लेकिन अ टीचर अगर हमसे पूछा जाए कि अ टीचर क्या है तो ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्ट को कम्प्लीमेंट कर रहा है तो हम इसको सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कहेंगे। अगले में देखें, अहमद इज प्लेइंग फुटबॉल। अब यहाँ पर फुटबॉल जो है एक्शन रिसीव कर रहा है तो अहमद यहाँ पर सब्जेक्ट है, एज ए डूअर ऑफ एक्शन या एज एजेंट के तौर पर है, और फुटबॉल यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है और इसकी पैसिव वॉइस बन सकती है। फॉर एग्जांपल देखें, फुटबॉल इज बीइंग प्लेड बाय अहमद। तो जहां पर ये ऑब्जेक्ट होने की वजह से एक्शन रिसीव कर रहा है और उसकी पैसिव वॉइस बन सकती है क्योंकि इसमें वर्ब ट्रांजिटिव है। आगे जाके मैं वर्ब की टाइप्स में आपको समझा दूंगा कि हमेशा लिंकिंग वर्ब के बाद देखें कॉम्प्लीमेंट आता है, हमेशा ट्रांजिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है और इन ट्रांजिटिव वर्ब के बाद हमेशा एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज आएगा। फॉर एग्जांपल देखें, अहमद इज प्लेइंग इन द गार्डन। यहाँ पर इन द गार्डन क्या है कि ये जो है एडवर्ब फ्रेज है, और अहमद रन्स फास्ट, यहाँ पर ये क्या है, ये भी एडवर्ब है फास्ट। इसी तरह अहमद केम लेट, यहाँ केम के बारे में कब आया, लेट यहाँ व्हेन को आंसर कर रहा है। हाउ को आंसर करे, व्हेन को आंसर करे, वेयर को आंसर करेगा, वो हमेशा याद रखें वो एडवर्ब होगा। तो आप याद ये रखना है आपने कि एक प्रेडिकेट में वर्ब के अलावा कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, इसमें ऑब्जेक्ट हो सकता है, इसमें एडवर्ब हो सकता है और भी एक दो पार्ट्स हो सकते हैं जो हम अगली क्लास में जाके डिस्कस करेंगे। अच्छा, एंड पे आ जाएं, अभी आप लोग जरा आगे स्लाइड्स के एंड पे आ जाएं। कुछ वोकैबुलरी भी आपने साथ साथ करनी है क्योंकि आपके जो है ये जो ईएसटी का पेपर है उसमें मैंने देखा कि उसमें वोकैबुलरी का पार्ट भी है। अबेंडन हमारा जो अभी जो वर्ड है आपने याद ये रखना है कि ABUN अबेंडन होता है, एक ABAN अबेंडन होता है। ABUN वाला अबेंडन होता है, अबेंडन कहते हैं ढेर को, पाइल जिसे कहते हैं ढेर, बहुत सारी चीजों का जमा करके कलेक्ट करते हैं तो उसको जो ढेर होता है उसको कहते हैं अबेंडन। लेकिन ABANDN अबंडन, DON अबंडन, इसका मतलब है तर्क करना, छोड़ देना, गिव अप करना, रिलिंक्विश करना, डिसऑन करना, छोड़ देना, तर्क करना। अब इसका अपोजिट क्या होगा, रिटेन करना, स्टे विद, कायम रखना, स्टे करना, सस्टेन करना, रिटेन करना, ये इन मीनिंग में एंटोनिम इसका बन सकता है अपोजिट। सिनोनिम कहते हैं सिमिलर मीनिंग को, एंटोनिम कहते हैं अपोजिट मीनिंग को, अपोजिट मीनिंग को। तो अबेंडन जो है तर्क करने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, ये आपने याद रखना है और अपने साथ नोटबुक रखें और उसको लिखें। अच्छा, तो मैंने आपको बता दिया अबेंडन कहते हैं लीव, गिव अप, रिलिंक्विश, डिसऑन, इन्हें छोड़ देना, और रिटेन, स्टे विद, ये इसके अपोजिट होंगे। अबेट कहते हैं डिक्रीज करना, रिड्यूस करना, डिमिनिशन, डिक्लाइन, कम करने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। अबेट, डिक्रीज, रिड्यूस, डिमिनिशन, डिक्लाइन, और इसका अपोजिट या इसका एंटोनिम होगा रेज, इंक्रीज, राइज, ऑगमेंट, इनहेंस के मीनिंग में इस्तेमाल होगा।
तो लिहाजा रेज, इंक्रीज, राइज और आर्ग्यूमेंट जो है ये इसका अपोजिट होगा। आपने इसको दोनों को याद करना है ताकि आपकी वोकैबुलरी बिल्ड हो, और एग्जाम में जिस तरह से दिया जाए, अगर आपको सिमिलर दिया जाए तो आप इसका सिमिलर आंसर कर सकें, सिनोनिम आंसर कर सकें, और इस तरह अपोजिट पूछा जाए तो आप इसका एंटोनिम भी आपको पता हो। अबहर कहते हैं नफरत करना, अबहर कहते हैं डिसलाइक करना। डिटेस्ट इसके मीनिंग में डिटेस्ट भी कहते हैं डिसलाइक करना, हेट, लॉथ भी नफरत करने को कहते हैं, डिसलाइक भी नफरत करना, नापसंद करना। और इसका जो अपोजिट होगा या एंटोनिम होगा अप्रूव एंड एडोर। एडोर कहते हैं लव को, एडोर पसंद करना, मोहब्बत करने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो नफरत का अपोजिट मोहब्बत ही होगा, एडोर। लव अप्रूव के मीनिंग में इस्तेमाल होगा। एब्जोर, एब्जोर भी रिजेक्ट करने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो अच्छा, इसका जो मीनिंग है रिनाउंस, फोर्सिवियर, रिप्यूडिएट तर्क करना, यानी रिप्यूडिएट रिजेक्ट करने के मीनिंग में, डिसवो। ये सारे देखें जरा कि एब्जोर जो है ये मीनिंग में इस्तेमाल होता है कि रिप्यूडिएट करना, रिजेक्ट करना, डिसअप्रूव करना, इस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो इसका अपोजिट होगा एक्सेप्ट, एक्नॉलेज, क्लेम, ओ। अच्छा, एब्निगेट, एब्निगेट जो है ये भी आप रिजेक्शन के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, रिफ्यूजल के मीनिंग में, अबेंडनमेंट के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, रिनंसिएशन, एब्डिकेशन। तो अब याद रखें कि एब्निगेशन भी रिजेक्शन के, रिफ्यूजल के मीनिंग में इस्तेमाल होता है, रिजेक्ट करना, रिफ्यूज करना, डिसअप्रूव करना, तर्क करना, छोड़ देना, इस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो इसका जो अपोजिट होगा एडॉप्टेशन होगा, इंडल्जेंस, एम्ब्रेसमेंट, एम्ब्रेस कहते हैं कबूल करना, एम्ब्रेस, एक्सेप्टेंस, एस्पाउजल, कबूल करने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। एबोमिनेट भी नफरत करने को कहते हैं, जैसे अबहर है तो इसका सिमिलर मीनिंग एबोमिनेट हो सकता है। एबोमिनेट का मतलब है, एबोमिनेट कहते हैं नफरत करना, हेट करना, लॉथ, डिस्पाइस, ये भी इन्हें नफरत करने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। एक्सक्रेट, डिसलाइक और डिसडेन, जबकि इसका जो क्या कहते हैं अपोजिट होगा डिजायर, अप्रूव, एडोर, फैंसी, चेरिश, स्टीम, वेनरेट किसी को इज्जत देना, आइडोलाइज किसी को बहुत ज्यादा एडमायर करने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। एबोरिजन, एबोरिजन कहते हैं बाशिंदे, कदीम बाशिंदे, बाशिंदों के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप में से कोई चिलास का है और वो वहाँ का मुकामी बाशिंदा है, एक बाहर से जाके बसा है, तो आप वहाँ के एबोरिजन्स हैं, वहाँ के एबोरिजन्स, आबाई वहाँ के क्या कहते हैं कि पुश्तनी जो वहाँ के बाशिंदे हैं उनको कहते हैं एबोरिजन्स। एबोरिजन कहते हैं लोकल को, ओरिजिनल, नेटिव, प्रिमिटिव, एंशंट, इंडिजिनस, वहाँ के लोकल के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। जबकि इसका अपोजिट होगा इमिग्रेंट, इंपोर्टेड। अच्छा, नॉन लोकल, फॉरेन के मीनिंग में इस्तेमाल होगा। अच्छा, एब्रिज कहते हैं कम करना, रिड्यूस करना, एब्रिज मुख्तसर करना, प्रिसाइज, कंसाइज, समराइज, शॉर्ट, टर्स, कर्टेल, रिड्यूस। अच्छा, ये इसमें कम्पैक्ट, इन मीनिंग में इस्तेमाल होता है। कम, एब्रिज कहते हैं बहुत कम, रिड्यूस, टर्स भी है इसका एक मीनिंग, TERS, टर्स। अच्छा, इसका अपोजिट होगा एक्सपेंड, फैला देना, एक्सटेंड, इनलार्ज, बढ़ा देना। अच्छा, एब्सकॉन्ड कहते हैं फ्ली करना, भाग जाना, रन अवे, भाग जाना। अच्छा, मतलब सीक्रेटली भाग जाना, ठीक है, उस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। डिकेम करना यानी भाग जाना। अच्छा, इसका मीनिंग क्या होगा, रिमेन, स्टे एंड लिव इन। एब्सॉल्व, एब्सॉल्व कहते हैं बरी करना, रिलीज करना, एक्सोनरेट बरी करना, पार्डन माफ करना, सेट फ्री फ्रॉम गिल्ट किसी को माफ करना, किसी को बरी करने के मीनिंग में इस्तेमाल होता है। और इसका अपोजिट होगा कंडेम, इम्प्रिजन, इंक्रिमिनेट किसी को जिंदान में डालना, किसी को बंद करना, कैद करने के मीनिंग में। इसका जो अपोजिट मीनिंग होगा वो इम्प्रिजन होगा, कंडेम होगा, या इंक्रिमिनेट, अच्छा इंक्रिमिनेट होगा, किसी को क्राइम में अंदर करना, किसी को जेल में डालना, उस मीनिंग में इस्तेमाल होता है। तो आपके वोकैबुलरी भी आती है, तो आपने अपनी अपनी जो वोकैबुलरी है डेली कोशिश करें कि हर लेक्चर में हम आप लोगों को 10-10, 15-15 वर्ड्स आप लोगों को स्लाइड्स की शक्ल में शेयर करेंगे। इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लें, जो कि रिपीटेड प्रीवियस टेस्ट में आए हुए वर्ड्स हैं, PSC में भी, और
मुख्तलिफ एग्जाम में, तो मैं वहीं से एक्सट्रैक्ट करके आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो हर लेक्चर के साथ साथ हम कोशिश करेंगे कि 10 वर्ड होंगे, उस 10 वर्ड के सिनोनिम और एंटोनिम मिला के आप लोगों के 20-30 वर्ड्स का आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। आज के लेक्चर के हवाले से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। जी कोई क्वेश्चन है? साजिदी कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी साजिदी, हेलो, डू यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज? आवाज आ रही है सर? जी सर, इसके अलावा भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, क्योंकि हमारे पास 7 मिनट है सर, टाइमर लगा है सर। सात साजिदी मिनट आप बाद मीटिंग इन हो आपने जाएगी हैंड सर। रेज किया हुआ, आपने हैंड रेज किया हुआ प्लीज। अच्छा, इसमें एक चीज जो है, मैं चूंकि यहाँ पर इंग्लिश के सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स भी हैं, मेरा जो फोकस है वो उन स्टूडेंट्स का को फोकस करके पढ़ा रहा हूँ जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं है। तो मैं बिल्कुल ये समझें कि बेस से, जीरो से स्टार्ट ले रहा हूँ, सेंटेंस से और सब्जेक्ट से स्टार्ट ले रहा हूँ। हो सकता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो और आपने ग्रामर पढ़ी हो, तो आप लोगों ने कोशिश करनी कि इनके साथ ताउन करके आगे बढ़ना है। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे डाइवर्स सब्जेक्ट के एस्पायरेंट्स हैं, तो हमारा जो फोकस होगा वो यहाँ इस्लामियात के टीचर, पॉलिटिकल साइंस, उर्दू के टीचर, जिनका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं रहा है, जिनको ग्रामर के हवाले से अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, तो मेरा फोकस वो होंगे और मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल बेसिक से लेकर आगे बढ़ूं। साजिदी आपने हैंड रेज किया, आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें। नहीं है, मेरा ख्याल है गलती से किया हुआ इसने। अच्छा फियाज साहब, जी सर। प्रोफेसर तो अब्दुल एक काम करो, अभी तो मेरा ख्याल है कि क्या करें? अख्तर हुसैन का कोई सवाल है, पूछ लें प्लीज। जी पूछे ना, कोई पूछना चाह रहे हैं? नहीं सर, सवाल नहीं है सर, थैंक यू सो मच सर। अच्छा सर, ये अच्छा टाइम के बारे में कंफर्म करें, ये क्लासेस कब से कब तक हो जाएंगी टाइम के लिए सर? अच्छा ठीक हो गया। अच्छा मैं एक दो सवालात में पूछूं काइंडली। अच्छा आप में से कोई ऐसा है जिसको आज के लेक्चर की समझ ना आई हो तो अपना हाथ खड़ा करें प्लीज, मैं रिपीट करूं। अगर नहीं समझ आए तो मैं फिर से रिपीट करने के लिए तैयार हूं। आप में से कोई ऐसा है जिसको आज के लेक्चर की समझ ना आई हो तो मैं रिपीट करूं? जी, किस हुरैन, किस को समझ नहीं आई? हुरैन प्लीज, हैंड रेस किया हुआ है। किसने किया हुआ है? हुरैन, हुरैन खान। हुनैन बच्चे आप मुझे बता दें आपको कहाँ नहीं समझ आए, मैं वहां से रिपीट करूंगा। आप लोगों ने हेजिटेट नहीं करना है, आप लोगों ने परेशान नहीं होना है, ये समझने के लिए आप लोगों ने इसको ज्वाइन किया है, तो बिल्कुल हिचकिचाना नहीं है कोई किसी किस्म का भी क्वेश्चन। जी हुरैन, आवाज आ रही है? जी जी बच्चे आ रही सर है जी। मैंने क्लास बीच में से ज्वाइन की थी ना, काफी लेट हो गई थी, मैंने क्लास दरमियान में ज्वाइन की है, इसलिए मुझे समझ नहीं आई है। अच्छा मैं रिपीट करता हूँ, ठीक है एक अच्छा दफा। सर। और कोई? अभी शो की थी सर, सुने सर, आपने जो स्लाइड अभी शो की थी, प्लीज वो ग्रुप पे भी, वोकैबुलरीज की वो ग्रुप में वो भी मैं शेयर कर देना। वो सारा वोकैबुलरी ग्रुप में शेयर होगा बच्चे। अच्छा एक और काम करते हैं। ओके अच्छा सर, थैंक यू। एक तो फियाज साहब आपने लेक्चर रिकॉर्ड किया है सर? जी सर, रिकॉर्ड किया हुआ मैंने। अच्छा इसको ग्रुप में भेज दें, मैं स्लाइड भी ग्रुप में भेज देता हूँ। अच्छा अगली क्लास में हम वहीं से पहले से शुरू करके आगे बढ़ेंगे। अगर किसी को नहीं समझ आई तो मैं कोशिश करूंगा कि अगले लेक्चर में स्टार्ट से लेके आगे बढ़ूंगा, आगे बहुत सारी चीजें भी डिस्कस करनी है। और अगर किसी का लेक्चर मिस हुआ है तो वो भी रिपीट हो जाएगा। आप लोगों के लिए फर्दर जो है वो चीजें सीखने को मिलेंगी। हर लेक्चर में इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 लफ्ज नए वोकैबुलरी के ऐड हों आपकी वोकैबुलरी में, और उसके साथ साथ ग्रामर की जो बेसिक है वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि टेस्ट में जैसे जो जो चीजें आती हैं उसी को हम रिपीट करेंगे। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना है बेसिक से, सर, और नेम एंड डेफिनेशंस को हम, हाँ जी जी सर हमारे पास 3 मिनट रहते हैं इससे पहले मैं जो हमारे न्यू जी जी पार्टिसिपेंट हैं जो रजिस्टर नहीं हुए हैं, उनकी जी खिदमत जी में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि अगर आपके पास पेन पेंसिल है, कागज़ है, तो आप नोट करें। मैं अपना नंबर आपको लिखवाता हूँ, आप वहाँ पर मुझसे कांटेक्ट करें। व्हाट्सएप नंबर पर आपको प्रॉपर जो है ना वहाँ पर क्लास में रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, और नेक्स्ट क्लास में ग्रुप में आपको स्लाइड भी शेयर की जाएंगी, लेक्चर भी रिकॉर्ड
आपको फराहम किया जाएगा। जितने भी मालूमात आप लेनी है वहाँ ग्रुप से मिलेगा। जो न्यू पार्टिसिपेंट हैं हमारे अच्छा। पास मोस्टली तो रजिस्टर्ड हैं। एक और मुझे जरा 2 मिनट देंगे सर? 2 मिनट ही रहते हैं सर। असल में ये क्लास आज टाइमर लगा है, पता नहीं ये कैसे लग गया। 2 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक एंड हो जाएगी सर। ओहो, मुझे वो पाकिस्तान स्टडी के 2-3 मिनट लगेंगे, बस 1-2 मिनट रुके। चलें बस। बस जल्दी ठीक। से एस्पायरेंट्स आप लोगों ने रेडी रहना है, क्योंकि हमारे पास टाइम बकौल सर के बहुत कम है। तो हम चूंकि इसके साथ साथ कुछ चीजें ओके, मैंने कुछ पाकिस्तान अफेयर की चीजें भी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, जो कि आपसे पूछी जा सकती है। ये जरा देख लीजिए, नजर आ रही है? जी सर। अपने माइक ऑफ करें प्लीज। अच्छा, ये आप लोगों को पाकिस्तान अफेयर से पूछी जा सकती है कि साइंटिफिक सोसाइटी जो है ना, ओहो मैंने गलती से ये 1964 लिखा, आपने 1864 पढ़ना। मैं इसको एडिट करके आपको शेयर करूंगा। सब में 19 लिखा हुआ, रमजान में मैंने स्लाइड बनाई है। अच्छा, साइंटिफिक सोसाइटी 1864 में बनी है। देवबंद मूवमेंट जो है 1866 में इसको इस्टेब्लिश किया गया है। उर्दू हिंदी तनाज़ा या उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी 1867 है ये, इसको ठीक कीजिएगा, 67 है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल जो स्कूल है वो उसको 1875 में बनाया था। इसको 2 साल के बाद अपग्रेड किया था 1877 में। कांग्रेस 1885 में बनी है। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886 में बनी है। जबकि नदवा मूवमेंट जो है 1894 में बनी है। यहाँ जहां जहां 19 है ये मुझसे गलती हो गई है, अभी चूंकि इफ्तार से पहले मैंने ये स्लाइड बनाई थी, तो ये मैं इसको करेक्ट करके आप लोगों को भेज देता हूँ। ठीक है, इसको एक दफा पढ़ना है आप लोगों ने। ठीक है अपना फियाज साहब। थैंक यू सर। ये स्लाइड में गलती आई है सर, मैं क्योंकि बनाया था तो वो 19 लिख गया है, जिसको मैं करेक्ट करके थोड़ी देर में ग्रुप में भेज देता हूँ। सारी स्लाइड्स जो एस्पायरेंट्स उसको अवेल करें। ठीक है। ठीक है सर।